प्राचीन काल की बात है, इतनी प्राचीन कि उस समय पृथ्वी पर आज की तरह बड़े बड़े नगर नहीं थे, न ही विशाल साम्राज्यों की चकाचौंध थी। उस समय संसार का स्वरूप अलग था। विशाल जंगल थे, नदियों के किनारे ऋषियों के आश्रम थे और पर्वतों के बीच देवताओं और असुरों के संघर्ष की कहानियां जन्म ले रही थीं। उसी काल में एक ऐसा अस्त्र अस्तित्व में आया जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं का हृदय कांप उठता था। वह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वह था शारंगा धनुष। एक ऐसा धनुष जो स्वयं विष्णु का था। आज संसार में बहुत से लोग अक्सर विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक दिव्य धनुष शारंगा भी था। कहा जाता है कि जब यह धनुष युद्ध भूमि में उठता था तो शत्रु की सेनाओं में भय की लहर दौड़ जाती थी, क्योंकि यह कोई साधारण धनुष नहीं था। यह था देवताओं का विनाशक अस्त्र। लेकिन प्रश्न यह है, यह धनुष आया कहां से, किसने इसे बनाया और क्यों स्वयं देवता भी इससे भयभीत रहते थे? इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब देवताओं के दिव्य अस्त्रों का निर्माण हो रहा था। उस समय देवताओं के बीच एक महान शिल्पी था, वह था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा केवल एक शिल्पकार नहीं था, वह देवताओं का दिव्य निर्माता था। देवताओं के महल, उनके रथ, उनके अस्त्र, सब कुछ उसी के हाथों से बना था। उस समय देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। हर युद्ध पहले से अधिक भयानक होता जा रहा था। असुरों की शक्ति भी कम नहीं थी, वे भी शक्तिशाली अस्त्रों और विशाल सेनाओं के साथ देवताओं को चुनौती दे रहे थे। देवताओं को समझ आ गया था कि यदि उन्हें धर्म की रक्षा करनी है तो उन्हें ऐसे अस्त्र चाहिए जो असुरों की शक्ति का सामना कर सकें। तभी देवताओं ने विश्वकर्मा को बुलाया। देवताओं के राजा इंद्र स्वयं उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, अब समय आ गया है कि ऐसे अस्त्र बनाए जाएं जो इस युद्ध का अंत कर सकें। ऐसे अस्त्र जिन्हें देखकर असुरों का साहस टूट जाए। विश्वकर्मा ने देवताओं की बात सुनी। वह जानता था कि यह कार्य साधारण नहीं होगा, लेकिन उसने स्वीकार किया। फिर उसने एक ऐसा कार्य शुरू किया जिसे पूरा करने में बहुत समय लगा। उसने दिव्य धातुओं को एकत्र किया। पर्वतों की गहराइयों से दुर्लभ तत्व लाए गए, नदियों के किनारों से विशेष धातुएं लाई गईं। फिर शुरू हुआ दिव्य अस्त्रों का निर्माण। विश्वकर्मा ने एक नहीं बल्कि कई महान अस्त्र बनाए। उनमें से एक था इंद्र का वज्र, वही वज्र जिसने बाद में असुरों के कई महान योद्धाओं का अंत किया। लेकिन विश्वकर्मा का सबसे अद्भुत निर्माण अभी बाकी था। वह एक ऐसा धनुष बनाना चाहता था जिसे केवल एक ही देवता धारण कर सके, और वह देवता था विष्णु। क्योंकि विष्णु केवल युद्ध के देवता नहीं थे, वे थे संसार के रक्षक, धर्म के संरक्षक। और जब भी संसार में अधर्म बढ़ता तो वही उसे समाप्त करते। इसीलिए विश्वकर्मा ने एक ऐसा धनुष बनाने का निर्णय लिया जो किसी और के हाथों में नहीं बल्कि केवल विष्णु के हाथों में ही अपना वास्तविक स्वरूप दिखाए। फिर एक दिन वह धनुष तैयार हुआ। उसका आकार विशाल था, उसकी डोरी इतनी कठोर थी कि कोई भी साधारण योद्धा उसे खींच भी नहीं सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी शक्ति। जब उसमें बाण चढ़ाया जाता था तो वह बाण साधारण नहीं रहता था, वह एक विनाशकारी अस्त्र बन जाता था। विश्वकर्मा ने उस धनुष को देवताओं की सभा में प्रस्तुत किया। सभा में सभी देवता उपस्थित थे, इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य अनेक देवता। जब उन्होंने उस धनुष को देखा तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण अस्त्र नहीं है। तभी विश्वकर्मा ने कहा, यह धनुष किसी साधारण देवता के लिए नहीं है, यह उस देवता के लिए है जो संसार की रक्षा करता है। फिर उसने उस धनुष को विष्णु के सामने रख दिया। विष्णु ने शांत भाव से उस धनुष को उठाया और जैसे ही उन्होंने उसकी डोरी को छुआ, पूरी सभा में एक गूंज उठी। देवताओं ने तुरंत समझ लिया, यह धनुष वास्तव में विष्णु के लिए ही बना है। तभी से इस धनुष का नाम पड़ा शारंगा, और उस दिन से यह धनुष केवल एक अस्त्र नहीं रहा, यह बन गया विष्णु की शक्ति का प्रतीक। लेकिन देवताओं को यह नहीं पता था कि आने वाले समय में यही धनुष ऐसे युद्धों में प्रयोग होगा जिन्हें देखकर पूरी पृथ्वी कांप उठेगी, और उन युद्धों में शारंगा का हर बाण एक सेना को समाप्त कर सकता था। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन शारंगा की कथा फैलती गई। आर्षि अपने आश्रमों में इसकी कहानी सुनाते थे। योद्धा इसके बारे में सुनकर चकित हो जाते थे, क्योंकि कहा जाता था
यदि युद्ध भूमि में विष्णु ने शारंगा उठा लिया तो उस युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो जाता था। और यही कारण था कि असुरों के बीच भी इस धनुष का नाम भय का कारण बन गया। लेकिन शारंगा की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसा युद्ध होने वाला था जहां असुरों की विशाल सेना देवताओं को चुनौती देने वाली थी। और उस युद्ध में पहली बार शारंगा अपनी वास्तविक शक्ति दिखाने वाला था। समय बीतता गया। ऋषियों के आश्रमों में यज्ञ की अग्नि जलती रही, नदियां अपने मार्ग पर बहती रहीं, लेकिन देवताओं के लोक में एक चिंता धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनकी सेनाएं विशाल हो चुकी थीं, उनके पास भी शक्तिशाली अस्त्र थे और उनका साहस भी पहले से कहीं अधिक हो गया था। कई बार वे पृथ्वी पर आक्रमण करते, कई बार वे देवताओं को भी चुनौती देते, और कई बार तो उन्होंने स्वर्ग तक पर आक्रमण करने का प्रयास किया। देवताओं के राजा इंद्र को यह समझ आ गया था कि आने वाला समय आसान नहीं होगा। इसी बीच एक दिन देवताओं के दूत स्वर्ग में एक भयावह समाचार लेकर आए। उन्होंने बताया, असुरों की एक विशाल सेना एकत्र हो चुकी है। उनका नेतृत्व कर रहा था एक अत्यंत शक्तिशाली असुर सेनापति। वह असुर केवल बलवान ही नहीं था, वह युद्ध कौशल में भी अत्यंत निपुण था। उसने अनेक राज्यों को जीत लिया था। उसकी सेना में हजारों योद्धा थे, रथों की पंक्तियां थीं, विशाल हाथियों की टुकड़ियां थीं और असंख्य पैदल सैनिक थे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, वे देवताओं को चुनौती देना चाहते थे। यह समाचार सुनते ही स्वर्ग में सभा बुलाई गई। सभा में सभी देवता उपस्थित हुए, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और अनेक अन्य देवता। सभा में गहरा मौन था। इंद्र ने कहा, यदि यह सेना सच में स्वर्ग की ओर बढ़ती है तो यह एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। देवताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था, इस युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि असुरों की सेना इतनी विशाल थी कि साधारण युद्ध नीति से उसे हराना कठिन था। तभी सभा में एक शांत प्रकाश फैल गया और वहां प्रकट हुए विष्णु। देवताओं ने तुरंत उनका स्वागत किया। इंद्र ने उन्हें सारी स्थिति बताई। विष्णु ने ध्यान से सब सुना। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब भी अधर्म बढ़ता है तब उसे रोकना आवश्यक होता है। देवताओं को समझ आ गया, विष्णु स्वयं इस युद्ध में उतरने वाले हैं। लेकिन इस बार यह युद्ध साधारण नहीं होने वाला था, क्योंकि असुरों की सेना बहुत बड़ी थी। कुछ ही दिनों बाद वह दिन आ गया। असुरों की सेना स्वर्ग के मार्ग की ओर बढ़ रही थी। उनकी सेना का दृश्य अत्यंत विशाल था। जहां तक दृष्टि जाती वहां तक रथों की पंक्तियां दिखाई देती थीं। युद्ध के नगाड़े बज रहे थे। योद्धाओं के हाथों में तलवारें और भाले चमक रहे थे। उनका सेनापति अपने विशाल रथ पर खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज देवताओं का अंत होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि देवताओं की ओर से कौन युद्ध में उतरने वाला है। स्वर्ग के द्वारों के सामने देवताओं की सेना भी तैयार खड़ी थी। इंद्र अपने रथ पर थे। उनके हाथ में उनका प्रसिद्ध अस्त्र था वज्र। देवताओं की सेना अनुशासन के साथ खड़ी थी, लेकिन उनकी दृष्टि बार बार आकाश की ओर जा रही थी, क्योंकि वे किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक आकाश में एक महान पंखों की ध्वनि सुनाई दी और कुछ ही क्षणों में आकाश से एक विशाल छाया उतरी। वह था गरुड़ और उसके ऊपर खड़े थे विष्णु। देवताओं की सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। असुरों की सेना भी उस दृश्य को देखकर ठिठक गई। विष्णु शांत भाव से गरुड़ से नीचे उतरे। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक धनुष उठाया। वह था शारंगा धनुष। असुरों के सेनापति ने उस धनुष को देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह कौन सा अस्त्र है, लेकिन उसे यह अवश्य महसूस हुआ कि यह साधारण नहीं है। युद्ध शुरू हो चुका था। असुरों की सेना ने पहले आक्रमण किया। हजारों बाण एक साथ देवताओं की ओर छोड़े गए। आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी अपने अस्त्र चलाए। रथ आगे बढ़ने लगे, हाथियों की टुकड़ियां टकराने लगीं और कुछ ही क्षणों में युद्ध भूमि भयानक संघर्ष से भर गई। इसी बीच विष्णु ने शारंगा को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा। उन्होंने एक बाण उठाया, फिर उसे धनुष पर चढ़ाया और एक ही क्षण में बाण छोड़ दिया। वह बाण अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ा और असुरों की सेना के बीच जाकर गिरा। उसके साथ ही असुरों की एक पूरी पंक्ति टूट गई। कई रथ उलट गए, कई सैनिक भूमि पर गिर पड़े। असुरों की सेना में हलचल मच गई। उन्होंने तुरंत समझ लिया
यह धनुष साधारण नहीं है, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। असुरों ने फिर आक्रमण किया। उनकी सेना चारों ओर से आगे बढ़ी, लेकिन इस बार विष्णु ने शारंगा पर एक साथ कई बाण चढ़ाए। उनके हाथों की गति इतनी तेज थी कि देखने वाले समझ भी नहीं पा रहे थे। कुछ ही क्षणों में असुरों की कई टुकड़ियां बिखर गईं। उनके रथ टूट गए, उनकी पंक्तियां अस्त व्यस्त हो गईं। देवताओं की सेना ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने आगे बढ़कर असुरों पर प्रहार किया। अब युद्ध का पलड़ा बदल चुका था। असुरों के सेनापति ने यह देखा, वह क्रोधित हो गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को आगे भेजा। वे विशाल रथों पर सवार होकर सीधे विष्णु की ओर बढ़े, लेकिन विष्णु शांत खड़े रहे। उन्होंने शारंगा को फिर उठाया और एक एक करके बाण छोड़ने लगे। उनके हर बाण ने एक रथ को रोक दिया, हर बाण ने एक योद्धा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही समय में असुरों की अग्रिम सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उनका सेनापति स्वयं आगे बढ़ा। उसने विष्णु को ललकारा, यदि तुम में शक्ति है तो मेरा सामना करो। युद्ध भूमि में एक क्षण के लिए मौन छा गया। देवताओं और असुरों की सेनाएं रुक गईं। सबकी दृष्टि अब केवल दो योद्धाओं पर थी, विष्णु और असुर सेनापति। विष्णु ने शारंगा को उठाया और एक बाण चढ़ाया। फिर उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के उसे छोड़ा। वह बाण सीधा असुर सेनापति के रथ की ओर गया और अगले ही क्षण उसका रथ टूट गया। उसके घोड़े गिर पड़े और वह स्वयं भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर असुरों की सेना का साहस टूट गया। उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उनकी विशाल सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। देवताओं ने विजय का उद्घोष किया। यह शारंगा की पहली महान विजय थी। उस दिन के बाद शारंगा का नाम दूर दूर तक फैल गया। आर्षि इसकी कथा सुनाने लगे, योद्धा इसकी शक्ति के बारे में बातें करने लगे, और असुरों के बीच भी एक बात स्पष्ट हो गई। यदि युद्ध भूमि में विष्णु और शारंगा साथ खड़े हैं तो विजय लगभग निश्चित है। लेकिन शारंगा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आने वाले युगों में जब विष्णु अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे, तब यह धनुष फिर दिखाई देगा। और उन अवतारों में सबसे प्रसिद्ध होगा कृष्ण, जहां शारंगा फिर एक बार युद्ध भूमि में उठेगा और इतिहास की दिशा बदल देगा। शारंगा की पहली विजय के बाद उसकी कथा दूर दूर तक फैल चुकी थी। ऋषियों के आश्रमों में जब युद्धों की चर्चा होती तो उस दिव्य धनुष का नाम अवश्य लिया जाता। योद्धा जब अपनी कला का अभ्यास करते तो वे उस धनुष की कल्पना करते जिसे केवल विष्णु ही धारण कर सकते थे। देवताओं के लोक में भी शारंगा का स्थान अत्यंत ऊंचा हो गया था, क्योंकि देवताओं ने अपनी आंखों से देखा था कि युद्ध भूमि में उस धनुष की शक्ति कैसी होती है। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। युग बदलते गए, राज्य बदलते गए, और धीरे धीरे संसार एक नए युग की ओर बढ़ने लगा। यह वह समय था जब पृथ्वी पर अनेक शक्तिशाली राजा उभर रहे थे। कई राजा धर्म का पालन करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो केवल शक्ति और विजय चाहते थे। उनमें से एक था नरका। नरकासुर अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसका राज्य विशाल था, उसकी सेना भी अत्यंत बड़ी थी। रथों की लंबी पंक्तियां, हजारों घोड़े और अनेक योद्धा। उसने धीरे धीरे कई राज्यों को जीत लिया था। कई राजाओं को उसने पराजित कर दिया और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अत्यंत अहंकारी हो चुका था। वह स्वयं को अजेय समझने लगा था। कहा जाता है कि उसने देवताओं को भी चुनौती दे दी थी। उसने कई बार स्वर्ग के विरुद्ध भी आक्रमण करने का प्रयास किया। देवताओं के राजा इंद्र को यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक लगी। उन्होंने देवताओं की सभा बुलाई। सभा में सभी देवता उपस्थित हुए। इंद्र ने कहा, नरकासुर की शक्ति अब सीमा पार कर चुकी है। यदि उसे रोका नहीं गया तो वह पृथ्वी पर बहुत बड़ा विनाश कर सकता है। देवताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन नरकासुर को हराना आसान नहीं था। उसकी सेना विशाल थी, उसका किला अत्यंत मजबूत था और वह स्वयं भी एक महान योद्धा था। तभी देवताओं को एक ही नाम याद आया, कृष्ण। क्योंकि कृष्ण केवल एक राजा नहीं थे, वे एक महान रणनीतिकार थे, और जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता तो वे उसे समाप्त करने के लिए खड़े हो जाते। देवताओं ने कृष्ण से सहायता मांगी। कृष्ण ने सब कुछ सुना। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि कोई राजा अपने अहंकार में धर्म को भूल जाए तो उसे रोकना आवश्यक है। फिर उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। कृष्ण ने अपने रथ को तैयार कराया। उनके सारथी थे दारुका,
रथ में अनेक अस्त्र रखे गए, तलवारें, भाले और बाण। लेकिन उन सब के बीच एक विशेष स्थान पर रखा गया था शारंगा धनुष। यह वही धनुष था जो कभी विष्णु के हाथों में चमका था, और अब वही धनुष कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में जाने वाला था। कुछ ही समय बाद कृष्ण की सेना नरकासुर के राज्य की ओर बढ़ी। उनके साथ अनेक वीर योद्धा थे। जब यह समाचार नरकासुर तक पहुंचा तो वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उसके किले के विशाल द्वार खोल दिए गए। हजारों सैनिक बाहर निकल आए। रथों की पंक्तियां तैयार हो गईं। हाथियों की टुकड़ियां आगे बढ़ने लगीं। कुछ ही समय में युद्ध भूमि तैयार हो चुकी थी। एक ओर नरकासुर की विशाल सेना थी और दूसरी ओर कृष्ण की सेना। युद्ध के नगाड़े बज उठे। पहला आक्रमण नरकासुर की सेना ने किया। उनके हजारों सैनिक आगे बढ़े। रथों से बाण छोड़े जाने लगे। कृष्ण की सेना ने भी तुरंत उत्तर दिया। रथ आगे बढ़ने लगे, तलवारें टकराने लगीं। युद्ध तेजी से फैलने लगा। इसी बीच कृष्ण ने अपने रथ पर खड़े होकर शारंगा को उठाया। उन्होंने एक बाण उठाया, फिर उसे धनुष पर चढ़ाया और अत्यंत तीव्र गति से छोड़ दिया। वह बाण सीधे नरकासुर की सेना के बीच जाकर गिरा। असुरों की अग्रिम पंक्ति तुरंत टूट गई। कई रथ उलट गए। कई सैनिक पीछे हटने लगे। नरकासुर ने यह देखा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को आगे भेजा। वे विशाल रथों पर सवार होकर कृष्ण की ओर बढ़े। उनके हाथों में भारी भाले और बड़े धनुष थे। उन्होंने एक साथ बाणों की वर्षा शुरू कर दी। आकाश में बाणों की भरमार हो गई, लेकिन कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने शारंगा की डोरी को खींचा और एक साथ कई बाण छोड़ दिए। उनके बाण इतनी तेज गति से निकले कि कई रथ एक साथ रुक गए। कुछ ही क्षणों में असुरों की अग्रिम टुकड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी। नरकासुर क्रोधित हो गया। अब वह स्वयं अपने रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में उतरा। उसका रथ विशाल था। उसके घोड़े अत्यंत शक्तिशाली थे। उसने कृष्ण को ललकारा, यदि तुम में साहस है तो मेरा सामना करो। युद्ध भूमि में फिर एक क्षण का मौन छा गया। दोनों सेनाएं रुक गईं। सबकी दृष्टि अब दो योद्धाओं पर थी, कृष्ण और नरकासुर। नरकासुर ने पहला बाण छोड़ा। वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन कृष्ण ने तुरंत शारंगा से उत्तर दिया। उनका बाण सीधे नरकासुर के रथ की ओर गया। दोनों बाण आकाश में टकराए और अगले ही क्षण नरकासुर का दूसरा बाण भी निष्क्रिय हो गया। अब कृष्ण ने एक और बाण चढ़ाया। उन्होंने उसे अत्यंत सटीकता से छोड़ा। वह बाण सीधे नरकासुर के रथ की ओर गया और अगले ही क्षण उसका रथ डगमगा गया। नरकासुर ने तुरंत दूसरा अस्त्र उठाया, लेकिन कृष्ण के बाण लगातार आ रहे थे। शारंगा की गति इतनी तेज थी कि नरकासुर को संभलने का अवसर नहीं मिल रहा था। कुछ ही क्षणों में उसका रथ टूट चुका था। उसके घोड़े गिर चुके थे और वह स्वयं भूमि पर खड़ा था। अब उसके पास एक ही विकल्प था, सीधा युद्ध। लेकिन कृष्ण पहले ही शारंगा पर अंतिम बाण चढ़ा चुके थे। उन्होंने शांत भाव से उसे छोड़ा और अगले ही क्षण नरकासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी सेना यह देखकर भयभीत हो गई। उनका साहस टूट गया। कुछ ही समय में उनकी पूरी सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी और एक बार फिर शारंगा की शक्ति पूरी दुनिया ने देख ली थी। उस दिन के बाद यह बात और भी स्पष्ट हो गई। शारंगा केवल एक धनुष नहीं है, यह उस शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म को समाप्त करने के लिए उठती है। लेकिन शारंगा की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि युगों के साथ साथ यह धनुष कई कथाओं में दिखाई देता रहा और अंत में यह विष्णु के दिव्य अस्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक बन गया। लेकिन क्यों शारंगा को इतना महान माना गया और क्यों अर्षे आज भी उसकी कथा सुनाते हैं? यह रहस्य समझने के लिए हमें शारंगा की अंतिम महिमा को जानना होगा। नरकासुर के युद्ध के बाद शारंगा की महिमा और भी दूर तक फैल चुकी थी। पृथ्वी के अनेक राज्यों में योद्धा उस धनुष की कथा सुनते थे। आर्षि अपने आश्रमों में शिष्यों को बताते थे कि कैसे एक धनुष धर्म की रक्षा का प्रतीक बन गया, क्योंकि यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था। यह था शारंगा धनुष, वह धनुष जो केवल विष्णु के हाथों में अपनी वास्तविक शक्ति दिखाता था। समय बीतता गया। युद्ध समाप्त हो चुके थे। नरकासुर की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। पृथ्वी पर फिर से शांति लौटने लगी। लेकिन शारंगा की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यह धनुष केवल युद्ध के लिए नहीं जाना जाता था। यह धर्म की रक्षा का प्रतीक भी था।
जब भी आशी धर्म और अधर्म के संघर्ष की बात करते तो वे शारंगा का उल्लेख अवश्य करते। वे कहते, जब संसार में अन्याय बढ़ता है तब विष्णु अपने अस्त्र उठाते हैं। उन अस्त्रों में सबसे प्रसिद्ध था सुदर्शन चक्र, लेकिन उसके साथ ही एक और अस्त्र का नाम लिया जाता था, शारंगा, क्योंकि यह धनुष युद्ध भूमि में धैर्य और शक्ति का प्रतीक था। जहां सुदर्शन चक्र तेज गति से शत्रुओं का अंत करता था, वहीं शारंगा एक योद्धा की तरह युद्ध भूमि में खड़ा रहता था। इस धनुष की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह केवल शक्ति का नहीं बल्कि नियंत्रण का भी प्रतीक था। शारंगा से छोड़ा गया हर बाण अत्यंत सटीक होता था, उसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाता था। इसी कारण प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जब शारंगा उठता है तो अधर्म के लिए स्थान नहीं बचता। इसी कारण कई युगों तक योद्धा शारंगा की कथा सुनकर प्रेरणा लेते रहे। लेकिन शारंगा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह किसी साधारण योद्धा का अस्त्र नहीं था। यह केवल उस देवता का अस्त्र था जिसे संसार का रक्षक माना जाता है। वह देवता थे विष्णु, और जब विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते थे तो उनके साथ उनके अस्त्र भी दिखाई देते थे। उन अवतारों में सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से एक था कृष्ण। कृष्ण के जीवन में अनेक युद्ध हुए। उन्होंने अनेक अत्याचारी राजाओं का अंत किया। उन्होंने कई राज्यों को अन्याय से मुक्त कराया। उन युद्धों में कई अस्त्र प्रयोग हुए, लेकिन जब भी एक निर्णायक क्षण आता तब शारंगा का उपयोग किया जाता, क्योंकि यह धनुष केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं था, यह धर्म की स्थापना के लिए था। इसी कारण कई ऋषियों ने इसे विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्रों में से एक माना। समय के साथ साथ शारंगा की कथा पुराणों और ग्रंथों में दर्ज होती चली गई। महान ऋषियों ने इसकी महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया, यह धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, यह उस शक्ति का प्रतीक था जो संसार में संतुलन बनाए रखती है। क्योंकि संसार में हमेशा दो शक्तियां मौजूद रहती हैं, धर्म और अधर्म। जब अधर्म बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, और उसी शक्ति का प्रतीक है शारंगा। इसी कारण कई मंदिरों में विष्णु की मूर्तियों में उनके हाथों में यह धनुष भी दिखाया जाता है। वह धनुष इस बात का संकेत है कि संसार में चाहे कितना भी अन्याय क्यों न हो, धर्म की रक्षा के लिए शक्ति हमेशा मौजूद रहती है, और जब भी आवश्यकता होगी वह शक्ति फिर उठेगी। प्राचीन कथाओं में एक और बात कही जाती है। कहा जाता है कि देवताओं के अस्त्र केवल धातु के बने हथियार नहीं थे, वे प्रतीक थे। हर अस्त्र किसी न किसी गुण का प्रतिनिधित्व करता था। सुदर्शन चक्र गति और निर्णायक शक्ति का प्रतीक था, और शारंगा धैर्य, सटीकता और धर्म की रक्षा के लिए उठने वाली शक्ति का प्रतीक था। इसी कारण शारंगा की कथा आज भी सुनाई जाती है। आज भी जब कोई योद्धा धर्म के लिए खड़ा होता है तो उसकी तुलना कभी कभी शारंगा से की जाती है, क्योंकि यह केवल एक धनुष नहीं था, यह उस संकल्प का प्रतीक था कि जब भी संसार में अन्याय बढ़ेगा, कोई ना कोई खड़ा होगा, कोई ना कोई शारंगा उठाएगा और धर्म की रक्षा करेगा।